तो प्रीवियस वीडियो में हमने 1H NMR ऑफ मेटैलोसिन हाफ सैंडविच कंपाउंड के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो हमारे दिए गए लिंक या फिर आई बटन इधर होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चन मोस्टली इधर 2-3 साल से CSI एंड नेट उस पर क्वेश्चन दे रहा है। तो हमारा टॉपिक है स्पिन डाइल्यूशन है सैटेलाइट पीक। काफ़ी पूछा जा रहा है सैटेलाइट पीक के बारे में। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर सैटेलाइट पीक या सैटेलाइट सिग्नल आता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले सैटेलाइट सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा मेटल होना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स में मेटल होना चाहिए, उसमें एट लीस्ट 1 से ज़्यादा आइसोटोप होने चाहिए, यानी मोर देन 1 आइसोटोप होने चाहिए। और उन दोनों आइसोटोप में, उस मेटल के दोनों आइसोटोप में एक क्या होना चाहिए, NMR एक्टिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इनएक्टिव। जो NMR एक्टिव होगा उसकी नेचुरल अबेंडेंस बहुत कम होती है। ठीक है, और जो हमारा इनएक्टिव होता है उसकी नेचुरल अबेंडेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, इसके पास क्या है, मोर देन 1 आइसोटोप, मोर देन 1 आइसोटोप। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसके पास 2 आइसोटोप है। ठीक है, एक आइसोटोप आपका ये आइसोटोप, ठीक है, जो हमारा क्या है, NMR एक्टिव है। ठीक है, तो हम मानते हैं एक आइसोटोप ऐसा है जो NMR एक्टिव है और उसकी आई जो है वो क्या है, हाफ है, तो NMR एक्टिव होगा। ठीक है, और जो हमारा NMR एक्टिव है उसकी जो नेचुरल अबेंडेंस है, नेचुरल अबेंडेंस है, वो बहुत कम है, यानी कि क्या है, लो है। ठीक है, नेचुरल अबेंडेंस लो है। और जो हमारा दूसरा आइसोटोप है, उसी मेटल का जो दूसरा आइसोटोप है, ठीक है, आइसोटोप है, वो क्या है, NMR इनएक्टिव है, इनएक्टिव। तो NMR इनएक्टिव कब होता है, जब आई की वैल्यू क्या हो, स्पिन की वैल्यू 0 हो, बट इसकी जो नेचुरल अबेंडेंस होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, हाई। तो क्या होता है कि अगर हमारा जो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, उसकी स्पिन ऑफ हो गई, तो अगर इसकी हम मल्टीप्लिसिटी निकालें, ठीक है, इसकी अगर हम मल्टीप्लिसिटी निकालें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2Ni+1 फार्मूला होता है। मेटल तो एक ही है, ठीक है, उसका आइसोटोप है, तो 2 × 1 × I की वैल्यू यहाँ कितनी है, हाफ है, +1, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 2, यानी कि क्या आ जाएगा, डबलेट। ठीक है, तो जो न्यूक्लियाई हमारा NMR एक्टिव होता है और जिसकी नेचुरल अबेंडेंस लो होती है, लो नेचुरल अबेंडेंस यानी ये न्यूक्लियाई क्या है, डाइल्यूटेड है। देखिए 2 टर्म यूज़ किए जाते हैं NMR में, एक होता है स्पिन वो डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई और एक होता है कंसंट्रेट न्यूक्लियाई। जिसकी नेचुरल अबेंडेंस कम होती है वो हमारा कहलाता है डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई, और जिसकी नेचुरल अबेंडेंस ज़्यादा होती है वो हमारा कहलाता है कंसंट्रेट न्यूक्लियाई। तो इसकी नेचुरल अबेंडेंस कम है तो ये डाइल्यूट न्यूक्लियाई है। तो डाइल्यूट न्यूक्लियाई की वजह से हमें क्या मिलता है, डबलेट मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, डबलेट मिलता है। यही हमारा डबलेट जो होता है वो क्या होता है, सैटेलाइट सिग्नल होता है। यही जो डबलेट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक डबलेट मिलेगा। ठीक है, मगर नेचुरल अबेंडेंस कम होने की वजह से ये जो डबलेट हमें मिलेगा इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ऐसा मिलेगा। तो नेचुरल अबेंडेंस बहुत कम है तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, और जो हमारा इनएक्टिव न्यूक्लियाई है तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, ये जो डबलेट है यही हमारे कहलाते हैं क्या, सैटेलाइट पीक्स। ठीक है, सैटेलाइट पीक्स। और जो हमारा क्या है, NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई है जिसकी I 0 है, इसका क्या है, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई, इसकी नेचुरल अबेंडेंस हाई है। तो हाई नेचुरल अबेंडेंस की वजह से क्या होता है कि इसकी अगर हम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, मल्टीप्लिसिटी, देखो I की वैल्यू 0 तो ब्रेक ही नहीं होगा, हमें क्या मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, 2Ni+1, तो 2N तो 1 ही रहेगा मेटल। ठीक है, I हो जाएगी 0 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 1, यानी कि हमें क्या मिलेगा,
सिंगलेट, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो सिंगलेट मिलेगा। मगर यहाँ जो सिंगलेट मिलेगा क्योंकि इसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई, तो इसकी वजह से जो हमारा सिग्नल मिलेगा वो काफ़ी क्या मिलेगा, इंटेंस मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है, ये मर्ज हो जाते हैं आपस में। तो जब ये आपस में मर्ज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सिग्नल हमें देते हैं, मर्ज होके आपस में सिग्नल देते हैं। ये दोनों क्या होंगे, मर्ज होंगे, एक ही में आएगा दोनों आइसोटोप। तो जो सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस तरह आएगा। देखिएगा इसका जो सिग्नल आता है वो हमारा कैसा आएगा, NMR पे आएगा, ठीक है। तो जगह तो यहाँ नहीं बची, हम कोशिश करते हैं कि इधर की तरफ लेने की, ठीक है। तो जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारा जो सिग्नल आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। सपोज करिए ये NMR है कि स्केल हम बना दे रहे हैं, TMS है, TMS, ठीक है। इधर हम डेल इन ppm ले ले रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आता है तो हमारा क्या आता है, एक तो सेटेलाइट पीक आ जाती है, ठीक है। सेटेलाइट पीक हमारी हमेशा डबलेट होती है, तो ये हमारी हो गई सेटेलाइट पीक। देखिए ये हमारी कम इंटेंस है, ये हमारी क्या हो गई, सेटेलाइट पीक हो गई। और हमें एक मिला है सिंगलेट, किसकी वजह से, NMR इनएक्टिव, मगर उसकी नेचुरल अबंडेंस हाई है। तो जो हमारा ये सिंगलेट मिलता है, ठीक है, ये जो हमारा सिंगलेट मिलता है इसका जो होता है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है, ठीक है। ये जो सिग्नल होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है। तो हमें क्या मिलता है, दो तो डबलेट मिले, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे डबलेट हैं, डबलेट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट सिग्नल या सैटेलाइट पीक्स, ठीक है, पीक। और ये जो हमें मिला है सिंगलेट, ठीक है, ये हमें क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है, सिंगलेट, ठीक है। मगर इसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है। तो हमें जो सैटेलाइट पीक मिली वो किस वजह से मिली, जो हमारा क्या था, आइसोटोप जो था वो NMR एक्टिव आइसोटोप से। तो सैटेलाइट पीक हमारे किससे मिलती है, NMR एक्टिव से मिलती हैं, मगर उसकी नेचुरल अबंडेंस लो होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, लो होनी चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं स्पिन डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूट न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो उसके इंट्रैक्शन की वजह से क्या मिलता है, हमें यहाँ डबलेट मिलता है क्योंकि इसकी स्पिन ऑफ है। मगर जो हमारा इनएक्टिव है वो क्या है, उसकी स्पिन 0 है, तो उसकी वजह से हमें सिंगलेट मिलता है। तो क्वेश्चन कैसे डब की जो हमारा सेटेलाइट होता है वो डबलेट होता है। मगर अगर हम टोटल सिग्नल की बात करें तो हमें यहाँ पे टोटल सिग्नल कितने मिलते हैं, ओवरऑल अगर सिग्नल की बात करें, सिग्नल तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल सिग्नल की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, 3 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। 3 सिग्नल ओवरऑल की बात हो रही है। मगर जो सैटेलाइट पीक होती है वो क्या होती है, डबलेट होती है, ठीक है। वो हमें किसकी वजह से मिलती है, जो NMR NMR एक्टिव होता है और क्या होता है, लो एबेंडेंस में होता है। तो क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको डाटा दिया जाएगा, ठीक है। 2 आइसोटोप होंगे उसके, ठीक है, या तो लिख दिया जाएगा या तो डाटे में दे दिया जाएगा। एक आइसोटोप NMR एक्टिव होगा, ठीक है, जिसकी नेचुरल एबेंडेंस क्या होगी, कम होगी, और जो इनएक्टिव है उसकी ज़्यादा होगी। तो इनएक्टिव की वजह से हमें हमेशा सिंगलेट मिलेगा, ठीक है, उसको हम मेन पीक भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंगलेट है। और जो हमें एक्टिव न्यूक्लियाई की वजह से मिलेगा, यानी डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई जिसकी नेचुरल अबंडेंस कम है, उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। यही डबलेट क्या कहलाता है, सैटेलाइट पीक कहलाता है। सैटेलाइट पीक हमारी क्या होती है, बहुत ही कम इंटेंस होती हैं, ठीक है। इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि नेचुरल अबंडेंस बहुत लो है, ठीक है, डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा सिंगलेट होगा वो बीच में होगा, ठीक है, उसके दोनों साइड क्या होगा, सैटेलाइट पीक होती हैं। जो हमारा मेन पीक होती है सिंगलेट वाली, ठीक है, जो इनएक्टिव वाली की सिंगलेट किसकी वजह से मिली है, इनएक्टिव की वजह से मिली है, इनएक्टिव न्यूक्लियाई की वजह से मिली है, ठीक है, इनएक्टिव न्यूक्लियाई की वजह से। और जो हमारा जो सैटेलाइट पीक थी वो किसकी वजह से मिली है, एक्टिव न्यूक्लियाई की वजह से मिली है, ठीक है, एक्टिव न्यूक्लियाई जिसकी नेचुरल अबंडेंस क्या है, यहाँ पे लो है, और इसकी नेचुरल अबंडेंस क्या है, हाई है, नेचुरल अबंडेंस क्या है, हाई है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट को कि अगर कोई मेटल है और उसके पास क्या है, मोर देन 1 आइसोटोप है, एक NMR एक्टिव है, नेचुरल अबंडेंस कम है, तो वो हमेशा डबलेट देगा, ठीक है। वो डबलेट कहलाएगा आपका क्या, सैटेलाइट सिग्नल, और उसकी नेचुरल अबंडेंस कम होने की वजह से वो जो सिग्नल आएगा वो क्या होगा,
बहुत ही कम इंटेंस का होगा, ठीक है। और दूसरा जो आइसोटोप होना चाहिए उस मेटल का, वो NMR इनएक्टिव होना चाहिए और उसकी नेचुरल अबेंडेंस हाई होनी चाहिए। और NMR इनएक्टिव है तो क्या होगा, सिंगलेट होगा, मगर नेचुरल अबेंडेंस हाई होने की वजह से वो पीक क्या आएगी, इंटेंस आएगी। तो सेटेलाइट पीक हमेशा जो इंटेंस पीक होती है यानी मेन पीक होती है उसके दोनों साइड आती है, ये नहीं कि आप डबलेट एक साइड, नहीं, दोनों साइड आएगी। तो अगर पूछ ले एग्जाम में सेटेलाइट पीक कितना है तो वो डबलेट होती है, ठीक है। अगर टोटल सिग्नल की बात करें तो क्या होता है, 3 सिग्नल आते हैं यानी ट्रिपलेट आता है। ओवरऑल तो ट्रिपलेट है ना, 1 to 3 सिग्नल, ठीक है। मगर अगर सेटेलाइट सिग्नल तो वो डबलेट होता है, ठीक है, विद सिंगलेट जो आपकी मेन पीक होती है वो इनएक्टिव की वजह से आती है। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो मोर क्लियर होगा। इतना आप समझ गए होंगे कि आखिर सेटेलाइट पीक का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट में क्वेश्चन उठाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि हम और ज़्यादा, ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट पे ही वो क्वेश्चन हो जाते हैं जो नेट में आते हैं। तो हम 1 by 1 क्वेश्चन में भी जो चीज़ होगी वो और क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सेटेलाइट पीक पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द 1H NMR ऑफ HPT ME थ्राइस होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ शायद ट्वाइस की जगह यहाँ पे थ्राइस होना चाहिए, ठीक है, प्लस, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स को बना लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है, PT है, और हमारे पास यहाँ पे H है, स्क्वायर प्लेनर टाइप का है। PT हमारा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, तो P, ठीक है। और यहाँ पे है ME, इससे लगा हुआ है ME, और एक ME यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है। इधर से हमने दूसरा लगा दिया P, ये भी ME से लगा हुआ है, ME एंड ME, 3 ME हमारे यहाँ हो गए। उसके बाद हम इधर आते हैं, एक P और लगा हुआ है, इस पे भी क्या है, ME एंड ME, ठीक है। ये हमारा किस में, स्क्वायर प्लेनर। तो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ये हमारा जो हाइड्रोजन है 1H NMR निकालना है, तो हमें इस हाइड्रोजन को देखना होगा 1H NMR, ठीक है। तो इससे सबसे पहले डायरेक्टली क्या कनेक्ट है, ये PT। और क्या आपको डाटा दिया, ये जो हमारा PT मेटल है इसके 2 आइसोटोप दिए। पहला आइसोटोप क्या है, 195 PT, ठीक है, जो हमारा क्या है, NMR एक्टिव है, उसकी नेचुरल अबेंडेंस क्या है, 33.8 है। और जो दूसरा है आइसोटोप वो क्या है हमारा, I की वैल्यू 0 है, ठीक है, और नेचुरल अबेंडेंस की 66.2 है। तो हमें तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, एक जो एक्टिव है उसकी नेचुरल अबेंडेंस कम है, जो इनएक्टिव वाले हैं उनकी नेचुरल अबेंडेंस ज़्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पे सेटेलाइट पीक आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें, और एक्टिव न्यूक्लियाई की अगर टोटल बात की जाए तो ये H1 भी एक्टिव न्यूक्लियाई है हमारा, और फास्फोरस भी। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कपलिंग होगी, 1 बॉन्ड कपलिंग, ठीक है, ये हाइड्रोजन इससे है। तो यहाँ पे टोटल एक्टिव अगर न्यूक्लियाई की बात करें तो 3 एक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है। अगर हम 1H NMR निकालें, 1H NMR की बात करें, ठीक है, तो हमारी सेटेलाइट पीक किसकी वजह से आएंगी, 195, ठीक है, PT जो हमारा क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 195 PT की वजह से क्या आ जाएगा, हमारी जो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2Ni+1, यानी कि 2 इंटू N कितना है हमारा, 1 ही है, PT क्या है, 1 है। तो यहाँ हो गया 1 इंटू I की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो यहाँ I हो जाएगा आपका हाफ प्लस 1, यानी कि क्या आ जाएगा, 2, यानी हमारा आ जाएगा डबलेट, जैसे होता था सेटेलाइट पीक में, ठीक है। और जो हमारा 194 PT है, ठीक है, उस अनदर आइसोटोप, उसकी वजह से क्या आ जाएगा, 2Ni+1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू N, तो 1 ही होंगे, मेटल 1 है, ठीक है, इंटू अब की बार I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, +1, यानी कि हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, यानी ये क्या हो गया, सिंगलेट आ गया। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, PT की वजह से जब हाइड्रोजन की
कपलिंग, इस 1H की कपलिंग इस PT की वजह से होगी, तो इसके दो आइसोटोप की वजह से हमें क्या मिलेगा, एक डबलेट और एक सिंगलेट, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ उसको बना लेते हैं। सपोज करिए हमारा 1H NMR निकालना है। ठीक है, 1H NMR हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पहला जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा 1 2 and 3। किसकी वजह से मिलेगा, किसकी कपलिंग के साथ मिलेगा, 195 PT और किसकी 194 PT। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 195, ठीक है 195 प्लेटिनम, ठीक है, और 194 PT से कपलिंग, इसके दो आइसोटोप। ठीक है, इसकी कपलिंग की वजह से क्या मिलेगा, सैटेलाइट मिलेगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा न्यूक्लियाई है, ठीक है, मेटल, ठीक है, जिसके दो आइसोटोप आपको एग्जाम में दिए हो, एक का हो नेचुरल अबंडेंस कम हो, दूसरे की ज़्यादा हो, तो आप डायरेक्ट क्या बना लेंगे, 3 सिग्नल। ठीक है, 3 सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, एक डबलेट मिलता है ड्यू टू वो हमारा क्या होता है, सैटेलाइट सिग्नल होता है डाइल्यूट न्यूक्लियाई की वजह से, जिसकी नेचुरल अबंडेंस कम होती है, और कंसंट्रेट न्यूक्लियाई जिसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या मिला, सिग्नल। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या बना लिए, ट्रिपलेट। ठीक है, देखा हमने 1H निकालना है, तो पहले PT से होगी, इसके दो आइसोटोप है 195 और 194, तो इसकी नेचुरल अबंडेंस कम है एक्टिव वाले की, और इनएक्टिव वाले की नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है, तो हमें सैटेलाइट मिलेगा। इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे बना लिया। अब देखिए आगे का कॉन्सेप्ट। अब क्या, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ये जो PP हैं, ये दोनों क्या है, सिस हैं। ये अगर इस P की बात करें तो ये भी सिस है विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन जिसका 1H NMR निकालना है, और ये भी क्या है, सिस है। ठीक है, मगर इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये जो फास्फोरस है, ये क्या है, ट्रांस है, ट्रांस है। तो अब देखो कपलिंग की अगर हम बात करें तो किससे कपलिंग ज़्यादा होगी, सिस वाले से ज़्यादा होगी ट्रांस से। तो अकॉर्डिंग टू कार्पलस इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन दी जाती है, वो बोली जाती है कार्पलस इक्वेशन। ठीक है, तो कार्पलस इक्वेशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ट्रांस होगा, ठीक है, तो ट्रांस वाले के साथ, ट्रांस जो होगा, ट्रांस वाला क्या होगा, 180 डिग्री पे होगा, 180 डिग्री पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांस वाला क्या है, 180 डिग्री पे है। ठीक है, तो 180 डिग्री पे है, इस वजह से इसके साथ कपलिंग, ट्रांस वाले के साथ कपलिंग जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर। ठीक है, और जो सिस वाला है उसके साथ जो कपलिंग होगी वो क्या होगी, लेस होगी, अकॉर्डिंग टू कार्पलस इक्वेशन, क्योंकि जो ट्रांस वाला है वो 180 डिग्री पे होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहले कपलिंग किसके साथ होगी, इस हाइड्रोजन की पहले कपलिंग किसके साथ होगी, इस फास्फोरस के साथ होगी, क्योंकि ये इसके ट्रांस पे है। उसके बाद सिस पे होगी। तो देखो इस, हमें पता है फास्फोरस की स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। तो जब ये इससे कपल करेगा, ठीक है, 1H NMR, ठीक है, 1H का न्यूक्लियस इससे जब कपल करेगा तो हमारे पास क्या है, एक ही फास्फोरस है यहाँ पे, तो N की वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ पे अगर हम फास्फोरस के निकालें, ठीक है, तो अगर हम 31 फास्फोरस के लिए निकालें 1H NMR, ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए N की वैल्यू तो 1 हो जाएगी 31 के लिए। ठीक है, जो हमारा एक्टिव है इसकी I की वैल्यू कितनी है, हाफ है। ठीक है, तो अब रख दीजिए आप मल्टीप्लिसिटी में, फार्मूले में 2NI + 1। ठीक है, कितने हैं आपके पास, एक ही फास्फोरस है ट्रांस पे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × N कितना हो जाएगा, 1 × I कितना है, हाफ, और +1, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा डबलेट आ गया। तो अब क्या होगा, ये ट्रिपलेट जो बना है ये फर्दर किस में डिवाइड हो जाएगा, डबलेट में। तो ये भी डबलेट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये भी डबलेट में डिवाइड हो गया, ये भी डबलेट में डिवाइड हो गया, और ये भी हमारा डबलेट में डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, पहले से तो पहली कपलिंग तो इसके साथ हो गई थी ट्रांस की वजह से, ठीक है, और उसके बाद किससे होगी, इन दोनों सिस की वजह से, सेम है। ठीक है, तो ये सिस में, तो अब की बार देखो कि यहाँ पे कितने फास्फोरस है, 2 है, तो N की वैल्यू अब की बार कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये सिस की वजह से है, ये आपका क्या है, सिस 35 जो हमारा एक्टिव है, और यहाँ पे 35 फास्फोरस जो हमारे ट्रांस वाले हैं, सॉरी ऊपर ट्रांस होगा, सॉरी ट्रांस, ठीक है, जो हमारा एक था। और अब की बार जो होगा वो किसकी वजह से होगा, सिस की वजह, क्योंकि ट्रांस की कपलिंग ज़्यादा होती है, तो पहले ट्रांस की वजह से होगा। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, सिस वाले 2 हैं, तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। I की वैल्यू उतनी ही रहेगी, हाफ रहेगी। तो 1H NMR में जब मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2NI + 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 × N कितना हो जाएगा हमारा,
अब की बार n हो जाएगा 2 इंटू स्पिन तो हाफ ही रहेगी +1, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, यानी कि सिग्नल कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि फर्दर ये किस में डिवाइड हो जाएंगे सारे ट्रिपलेट में। तो देखिए ट्रिपलेट में डिवाइड करो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इसको भी डिवाइड करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3, तो टोटल लाइंस कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे अगर टोटल लाइंस की बात की जाए टोटल लाइंस, तो टोटल लाइंस कितनी आ गई 18 लाइंस आ गई, टोटल लाइंस कितनी आ गई 18 लाइंस आ गई, ठीक है। इसी को अगर ये तो हमारा ट्री डायग्राम है, अगर इसको हम स्पेक्ट्रा में ड्रॉ करें यानी टीएमएस स्केल पे ड्रॉ करें तो देखो कैसे करेंगे। इसी को हम थोड़ा सा टीएमएस स्केल पे ड्रॉ करते हैं इसका, तो देखिएगा टीएमएस स्केल पे कैसे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा कभी कभी क्या आ जाता है बना के आ जाता है आपका स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया टीएमएस की स्केल हो गई, ठीक है, ये आपकी डेल इन पीपीएम हो गई, ठीक है, निगेटिव में रहेगी। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, आपको ट्रिपलेट बनाने, तो देखिए आपका आई स्पिन कितनी है, सबकी हाफ है, तो हाफ है तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा हमारा पास्कल के अनुसार, तो ये जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1 रेशियो, ये जो रेशियो आएगा सबका तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 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 1 रेशियो 2 रेशियो 1। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। ये हमने शुरू किया, ठीक है, 1 रेशियो 2 रेशियो 1, उसके बाद 1 रेशियो 2 रेशियो 1 हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं 1 रेशियो 2 रेशियो 1, उसके बाद 1 रेशियो 2 रेशियो 1, 2 का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं फिर से 1 रेशियो 2 रेशियो 1, तो थोड़ा अच्छे से करते हैं 1 रेशियो 2 रेशियो 1, फिर नेक्स्ट में 1 रेशियो 2 रेशियो 1, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा है कितने की रेशियो कितना है, देखिए सिग्नल तो आपको दिख जाएंगे कितने आ रहे हैं। सिग्नल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, रेशियो क्या रहेगा 1 रेशियो की बात करें यहाँ पे तो यहाँ रहेगा 1 रेशियो 2 रेशियो 1 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 और 1 रेशियो 2 रेशियो 1। तो ये हमारा क्या है पास्कल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेशियो रहेगा। तो टोटल लाइन्स हमारी 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, तो टोटल लाइंस इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स था 1 NMR में एट PT PME का होल थ्राइस, इसमें जो टोटल लाइंस आएंगी वो 18 आएंगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है सेटेलाइट सिग्नल का कि यहाँ पे 2 आपके न्यूक्लियाई थे 195 और 194, तो उसमें जो एक्टिव न्यूक्लियाई था उसकी नेचुरल अबेंडेंस कम थी और जो इनएक्टिव था उसकी ज़्यादा थी। तो एक्टिव की वजह से क्या होगा हमारा डबलेट आएगा और इनएक्टिव की वजह से सिंगलेट आएगा। तो वो हमारा कौन से पता है वो हमारा क्या आता है ट्रिपलेट आता है। टोटल ओवरऑल वो क्या आता है ट्रिपलेट। तो हमने यहाँ पे ट्रिपलेट बना लिया। फिर हम इससे तो हो गए इसके दोनों आइसोटोप से। अब क्या करेंगे जो हमारा ट्रांस पे, तो ट्रांस पे कपलिंग ज़्यादा है तो हमने 2ni की वजह से एक ही है तो 2ni+1 रखा तो हमारा क्या है डबलेट, तो सारे डबलेट पे आ गए। अब सिस से होगी अकॉर्डिंग टू कार्बोनाइल इक्वेशन ट्रांस से ज़्यादा होती है तो हमारा क्या आ जाएगा ट्रिपलेट, यानी फिर फर्दर सारे ट्रिपलेट में हो जाएंगे। टोटल कितनी लाइंस मिलेंगी 18 लाइंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द 1H NMR ऑफ GH4 जर्मेनियम। ठीक है, GH4 और गिवन क्या है जो NMR एक्टिव आइसोटोप है जर्मेनियम का उसकी आई वैल्यू क्या है 9/2 है यहाँ पे और उसकी नेचुरल अबेंडेंस केवल 8% है। यानी कि ये जो न्यूक्लियाई है यहाँ क्या है डाइल्यूट न्यूक्लियाई है। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा डबलेट मिलेगा। ठीक है, हमने बताया था जो डाइल्यूट न्यूक्लियाई होगा, ठीक है,
उसकी, और वो क्या होगा, एक्टिव होगा, उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा, वही हमारा क्या होता है, सैटेलाइट सिग्नल होता है। और जो हमारा जिसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा होती है, जो NMR इनएक्टिव आइसोटोप होता है, आई वैल्यू 0, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है, मगर उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर जर्मेनियम, ठीक है, ये 2 आइसोटोप है। ठीक है, एक क्या है, NMR एक्टिव है, NMR एक्टिव है, इसकी आई वैल्यू क्या है, हाफ है, और नेचुरल अबेंडेंस जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, जस्ट 8%। ठीक है, और आई 1/2 नहीं है, 9/2 है। ठीक है, 9/2 है। जो हमारा क्या है, NMR इनएक्टिव है, NMR इनएक्टिव, उसकी आई वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और नेचुरल अबेंडेंस इसकी कितनी दी हुई है, 92%। तो आप इस डाटे को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सैटेलाइट सिग्नल होगा, क्योंकि NMR एक्टिव जो न्यूक्लियाई है उसकी नेचुरल अबेंडेंस कम है आइसोटोप की, और जो हमारा इनएक्टिव वाला आइसोटोप है उसकी नेचुरल अबेंडेंस ज़्यादा है। ठीक है, इनएक्टिव आइसोटोप, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर, तो हमें 1H NMR निकालना है, 1H NMR। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते फॉर NMR एक्टिव आइसोटोप। तो NMR एक्टिव आइसोटोप की वजह से जो मल्टीप्लिसिटी होगी, मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2Ni+1। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × N कितना है, 1 ही है। ठीक है, एक ही जर्मेनियम है हमारा आइसोटोप, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/2। एक्टिव वाले की बात हो रही ना, तो स्पिन क्या है, 9/2 + 1, यानी कि हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 10 लाइन्स आ जाएगी। यहाँ कितनी लाइन्स आ जाएगी, 10 लाइन्स हमारी मिलेगी। ठीक है, फॉर NMR इनएक्टिव आइसोटोप, मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए, मल्टीप्लिसिटी, अब I की वैल्यू 0 है तो सिंगलेट ही आएगा, 2Ni+1। ठीक है, 2 × N1 × I कितना, 0 + 1, यानी कि हमारा क्या आ गया, 1, यानी कि सिंगलेट आ गया, आपको पता ही आती है। ठीक है, तो जब हम स्केल में देखेंगे इसका, तो इसका जो NMR आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। देखिए, ये हमारी स्केल है। ठीक है, TMS। तो यहाँ जब हम देखा गया तो क्या देखा गया, जो हमारा इनएक्टिव की वजह से था, ठीक है, NMR इनएक्टिव की वजह से उसकी नेचुरल अबेंडेंस क्या थी, हाई थी, तो उसकी वजह से क्या आ गया, एक सिंगलेट आ गया। उसकी वजह से क्या आ गया, एक सिंगलेट आ गया, जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। और हमारा जो सैटेलाइट सिग्नल आया है वो किसकी वजह से आता है, जो हमारा एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, या एक्टिव आइसोटोप का न्यूक्लियाई होता है, उसकी वजह से आता है, जिसकी नेचुरल अबेंडेंस बहुत कम होती है। यहाँ नेचुरल अबेंडेंस कितनी है, जस्ट 8%। तो ये जो हमें सिंगलेट मिला है इसकी नेचुरल अबेंडेंस कितनी है, 92% है। और जो हमारा 10 लाइंस मिली है, तो हमने बताया था कि दोनों तरफ हो जाते हैं, अगर डबलेट आती है तो एक इधर हो जाती है, एक इधर हो जाती है। अब 10 लाइंस मिली है तो 10 में क्या हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगी, 1 2 3 4 5, और 5 इधर हो जाएगी, 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या है, 4% इधर आ जाएगा। 8% है टोटल नेचुरल अबेंडेंस, तो 4% इधर और 4% इधर। ठीक है, अब 4% में भी 5-5 है, तो यानी कि प्रत्येक जो लाइन होगी वो उसका कितना परसेंट होगा, 0.8, ये भी 0.8 0.8 0.8, और ये भी क्या हो जाएगी 0.8। उसी तरह ये भी 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8, यानी कि ये इतनी कम इंटेंस है कि ये नॉर्मल हमें
मतलब नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट पे आपको नहीं दिखेगी। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हाई फ्रीक्वेंसी NMR, ठीक है। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे तब हमें ये 10 लाइंस क्लियरली दिखेंगी, ऐसे हमें ये मर्ज दिखेंगी। तो यहाँ पे हमें केवल 2 ही सिग्नल ऐसे दिखेंगे। जब इसको हाई इंटेंस या हाई नॉइस पे ले जाएंगे तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, हमें इस 5 लाइन इधर दिखेंगी और 5 लाइन इधर दिखेंगी। तो ये हमारा जो आया है, ये हमारा जो 5 लाइन इधर इधर आई, ये हमारा क्या है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट सिग्नल, ठीक है। सैटेलाइट पीक या सैटेलाइट सिग्नल है। और ये हमारा सिंगलेट जो मिलता है ये NMR इनएक्टिव की वजह से। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा GeH4 था, इसमें क्या होता है, 5 लाइन इधर मिलती है, ठीक है, सैटेलाइट की, और 5 लाइन इधर मिलती है। इसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं दिखेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी या हाई नॉइस का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, तब हमें ये लाइंस क्लियरली दिखेंगी, नहीं तो ये मर्जिंग में दिखती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या, ये हमारा सैटेलाइट सिग्नल है और ये क्या है, सिंगलेट है। ये जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, हमारा सिंगलेट है, जो हमारा इनएक्टिव की वजह से है, ठीक है। तो सिंगलेट के दोनों तरफ ही हमारी क्या होती हैं, सैटेलाइट पीक होती हैं। तो ये हमारा क्या था, GeH4 का 1H NMR था। क्लियर, इतनी बात होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी है, हो सकता है नहीं आया हुआ है, ठीक है। नया क्वेश्चन एकदम, फाइंड 1H NMR ऑफ SiH4। तो हमारा जो SiH4 है उसमें जो सिलिकॉन है उसके 2 न्यूक्लियस, 2 आइसोटोप दिए। तो पहला आइसोटोप क्या है, 28 सिलिकॉन, उसकी I वैल्यू 0, यानी ये इनएक्टिव है। और नेचुरल एबेंडेंस क्या दिया हुआ है, ये हमारी जो दी गई है ये क्या है, हमारी नेचुरल एबेंडेंस है Na। तो हमारी जो नेचुरल एबेंडेंस है वो क्या है, 95.3 है। और जो हमारा एक्टिव न्यूक्लियाई है 29 Si, उसकी नेचुरल एबेंडेंस बहुत ही कम है, यानी ये हमारा क्या डाइल्यूट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। सब हमारा क्या है, Si है, ठीक है। इसके 2 आइसोटोप है, एक आइसोटोप हमारा क्या है 28 Si, इसकी I वैल्यू क्या है 0 है। और इसकी जो नेचुरल एबेंडेंस है वो कितनी है, 95.3% है। और जो हमारा 29 सिलिकॉन है Si है, ठीक है, आइसोटोप है, उसकी I वैल्यू क्या है, हाफ है, गिवन है, ठीक है। और हमारा क्या है, नेचुरल एबेंडेंस इसकी कितनी है, जस्ट 4.7%, यानी बहुत ही कम है। यानी ये क्या है, हमारा डाइल्यूट न्यूक्लियाई, हमने बताया था डाइल्यूट न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसकी नेचुरल एबेंडेंस कम होती है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर 2 आइसोटोप हो, एक की नेचुरल एबेंडेंस कम हो, जो क्या हो, NMR एक्टिव हो, और दूसरा जो हो NMR इनएक्टिव हो, उसकी नेचुरल एबेंडेंस ज़्यादा हो, तो हमें क्या मिलता है, सैटेलाइट, यानी हमें क्या मिलेगा, डबलेट विथ सिंगलेट, यानी कि हमें 3 सिग्नल मिलेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम किसकी बात करें, 1H NMR कर रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन। तो अगर 1H NMR की बात करें, NMR, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर 28 Si, जो हमारा क्या है 28 Si इनएक्टिव आइसोटोप, तो इसकी वजह से जो मल्टीप्लिसिटी आएगी, मल्टीप्लिसिटी जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 × n × I + 1, यानी कि 2Ni + 1। आप यहाँ पे कर लीजिए, 2 × n कितना हो जाएगा, 1 × I कितना है, 0 है। जो हमारा इनएक्टिव है उसका I 0 है, तभी इनएक्टिव है, इन +1, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, सिंगलेट आ जाएगा। सिंगलेट, इनएक्टिव की वजह से हमें क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है, ठीक है। सेकेंड, फॉर जो हमारा एक्टिव है 29 सिलिकाई, जिसकी नेचुरल एबेंडेंस जस्ट 4.7% है, ठीक है। ये हमारा क्या एक्टिव न्यूक्लियाई है, एक्टिव न्यूक्लियाई है, या एक्टिव आइसोटोप लिख रहे हैं तो एक्टिव आइसोटोप लिख लीजिए, आइसोटोप। इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है, फिर वही फार्मूला 2Ni + 1, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 × n1 × I कितना है, हाफ है, प्लस
1 यानी कि हमें क्या मिल जाएगा 2, यानी कि क्या मिलेगा डबलेट, यानी यही हमारा क्या है सेटेलाइट सिग्नल है जो हमारा किसकी वजह से आएगा एक्टिव न्यूक्लियाई और लो एबेंडेंस की वजह से। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं NMR स्केल पे, इसको हमें ड्रॉ कर देते हैं इसको, ठीक है। कैसे ड्रॉ हो जाएगा, देखिए ये हमारा TMS है, डेल इन ppm आवर्स पर मिलियन, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, जो हम एक तो हमारा सिंगलेट आएगा जिसकी नेचुरल एबेंडेंस ज़्यादा है, तो सिंगलेट हमारा क्या आ जाएगा, हमें एक मिलेगा सिंगलेट, ये हमारा आ गया सिंगलेट, थोड़ा अच्छे से बनाते, ये हमारा आ गया सिंगलेट, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, हमारा सिंगलेट है ये हमारा, इसके साथ हमें मिलेगा सेटेलाइट सिग्नल, ठीक है। तो सेटेलाइट को यहाँ पे मर्ज करते हैं, ये हमारा सेटेलाइट सिग्नल इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा सेटेलाइट, या फिर आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा सिंगलेट हो गया, ठीक है, और इसके दोनों साइड क्या हो गया, एक इधर सेटेलाइट का सिग्नल और एक इधर सेटेलाइट का सिग्नल, यानी कि ये हमारा क्या है TMS स्केल है, TMS, ठीक है। तो हमारा ये जो आया ये क्या है हमारा, ये हमारा 28 जो हमारा इनएक्टिव था, यानी कि ये हमारा 95.3% की वजह से आया। अब देखो जो हमारा ये डबलेट आया है, ठीक है, ये जो डबलेट आया यानी ये जो सैटेलाइट आया है, ठीक है, सैटेलाइट आया है, ठीक है, इसकी नेचुरल एबंडेंस कितनी थी 4.7, तो हाफ तो इधर आ जाएगी, हाफ इधर, तो 4.7 का हाफ कितना हो जाएगा 4.7 का हाफ हो जाएगा 2.35% इधर, ठीक है, और 2.35% इधर, बहुत कम इंटेंस रहेगा, ठीक है। और ये जो मेन है बहुत ज़्यादा रहेगी, या फिर इस तरह अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे भी 95.3% ये हो गया, इधर हो गया आपका 2.35%, ठीक है, और इधर हो गया 2.35%। ये हमारे क्या है, ये हमारा है सैटेलाइट। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, ट्रिपलेट मिला। ओवरऑल अगर बात करें ट्रिपलेट मिला, उसमें क्या है जो हमारा इनएक्टिव की वजह से सिंगलेट मिला और जो एक्टिव था उसकी वजह से हमें डबलेट मिला। वही डबलेट हमारा क्या कहलाता है, सेटेलाइट, जिसकी नेचुरल एबंडेंस बहुत कम होती है, इसी वजह से वो क्या होता है कम इंटेंस होता है, ठीक है। थोड़ा नीचे